आप ये क्लिप देखें और मुझे बताएं कि इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वॉच दिस क्लिप और साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूंगा कि ये चलाएं जी, प्ले करें। ये फैसलाबाद के करीब एक गांव का वाकया है जहां पुलिस ने उस पूरे गांव को अपने हिरासत में ले लिया एक किस्म का, और वहां मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ कलमा जो है उसको किस तरह से डीफेस किया गया, इसके ऊपर किस तरह प्लास्टर लगाया गया, घरों पे लिखा हुआ कलमे जो थे और माशाल्लाह वगैरह लिखा हुआ था, इंशाअल्लाह, इस तरह की चीजें जो लिखते हैं लोग घरों पे अपने, उनको हथौड़ों से तोड़ा गया, हथौड़ों से। और ये पंजाब पुलिस कर रही है। आपके लिए, आपकी इतला के लिए अर्ज, और ये सिर्फ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, आप ये देख लें पहले। ये 10 अगस्त एग्जैक्टली की ये बात है, आप ये देख लें। नो फियर, और वहां पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त मस्जिद के अंदर। शायद अगर आप लोग भी और हम भी जेन्युइन मुसलमान हैं तो हमें इस बात पे सिर्फ अफसोस ही हो सकता है। मैं आपको इसकी वजह भी बता दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसका पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि 3 मुख्तलिफ मसालिक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यानी उनसे मैं पूछूं, यहाँ पे मारा पीटा तो गया लोगों को, ये देखें हथौड़ी और वो छेनी जो होती है उससे तोड़ा जा रहा है टाइलों को जिसपे माशाल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और ये टूटे हुए कलमात, पूरी की पूरी टाइल जिसपे अल्लाह लिखा हुआ है वो नीचे गंदगी के नाले में जाके गिरेगी। मैं अल्लामा साहब आपको एक अर्ज कर दूं, पहले मैं पूरी बात कर दूं ताकि आप भी सेफ हो जाएं और आप कोई ऐसी बात ना कहें जिसका आप बाद में कहें कि जी मुझे मुबश्शिर लुकमान ने बताया नहीं था। ये मस्जिद जो है ये जमात अहमदिया वालों की मस्जिद है, और ये घर जो हैं ये ऐसे लोगों के घर हैं जिनके ऊपर ये तो इल्ज़ाम लगाया गया कि इनका ताल्लुक जमात अहमदिया से है। मेरा ताल्लुक तो नहीं है किसी भी जमात से, खास तौर पे जमात अहमदिया से। इतना मैं जानता हूँ कि जो कलमे को मस्क करे या जो कुरानी आयात को मस्क करे उसके मतलब क्या होना चाहिए, ये तो आप बताएंगे मुझे। मैं इसमें अल्लामा साहब से पहले हम देख लें। जी मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि यहाँ खुसूसी तौर पर जो अहमदियों का मामला है वो दीगर जो यहाँ मज़ाहिब बसते हैं पाकिस्तान के अंदर, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान कह करके इस्लामी शायर को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। दीगर लोग तो सीधा सीधा कहते हैं, क्रिश्चियन कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, हिंदू कहता है मैं हिंदू हूँ, सिख कहता है मैं सिख हूँ। तो इस वजह से ये इख्तिलाफ पैदा होता है कि वो मुसलमानों का कलमा इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनको मुसल्लमा तौर पे तमाम मकातिब फिक्र काफिर करार दे चुके हैं और पाकिस्तान का आइन भी उनको काफिर करार दे चुका है। तो उनको एक जैसे दीगर मकातिब के लोग यहाँ बसते हैं अपने अपने हिसाब के मुताबिक, उनको भी इस्लामी शायर को इस्तेमाल करने की बजाय अपनी राह लेनी चाहिए। इस किस्म का लेंगे तो फिर जाहिर मसाइल पैदा होंगे। अगर देखिए एक मेरी बात, अल्लामा साहब नहीं मुझे एक बात बताएं कि कलमा तो आपका और मेरा लिखा हुआ है ना, वो जी कलमा तो आपका और मेरा लिखा, चले ये तो उनका नहीं है, ये तो मुसलमानों का है, तो हम अपने ही कलमे को बेहुरमत करेंगे, उसकी बेहुरमती करेंगे। मैं अर्ज करता हूं, मसला ये है कि बेहुरमत उन्होंने किया जिन्होंने जो कलमा को तस्लीम नहीं करते या जिनके मुतालिक तकफीर हो चुकी है, उनको कम से कम ये कहना चाहिए कि आप लोग, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी एक डिबेट करनी पड़ेगी, ये पूछना पड़ेगा उनसे कि वाकई वो इसको तस्लीम करते हैं कि नहीं करते। अमीरुल अजीम साहब, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ये काम तो मेरा नहीं है करना। मुझे इतना पता है कि मजहब के नाम पे जब हम इस तरह की एग्रेशन दिखाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर होता है। देखिए, ये जो भी आपने एक पैकेज दिखाया, इसमें पुलिस ज़ाहिर ये काम कर रही है, और जब आप ये कहते हैं कि ये कादियानियों ने अपनी इबादत गाहों के ऊपर ये लिखा हुआ था, तो वो एक कानूनी काम कर रहे हैं। कादियानियों को इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वो शायर इस्लाम को इस्तेमाल करें। मैं ये कर रहा था कि देखिए, ये तो कॉपीराइट के अंदर की चीज शामिल है। आप मुझे इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि मैं अपने एक चैनल ले आऊं और मैं उस पर एक्सप्रेस लिख दूं, या मैं अपनी एक कोला निकालूं और मैं उसके ऊपर पेप्सी या कोका कोला का लोगो और वो सारा कुछ लिख के कहूं कि जी लेट द पीपल डिसाइड कि कौन सी असली और कौन सी नकली और कौन सी अच्छी और कौन सी नहीं अच्छी। जाहिर है कि आप इन सारी चीजों को पाबंद करते हैं, तो जब आप जिंदगी के इन सारे मामलात में करते हैं, एक है अमीरुल अजीम साहब आपका, अल्लामा नकवी साहब आपका, इस्लामाबाद में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने सेंसिटिव मौजू पे हमें ज्वाइन किया। सिर्फ